दोस्तों, हम सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। कुछ लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। वह अपने गुरु के पास गया और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे अपने दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। उसके गुरु बहुत विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य उस आदमी के पास गया और अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया आप मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती। हर काम में अपनी मर्जी चलाती है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे ठीक कैसे करूं। यह सुनकर शिष्य वहां से आगे चला गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे भी अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है। उसके पास सभी चीजें हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूं। इस तरह घूमते घूमते पूरा गांव निकल गया। शिष्य को फिर भी कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया। गुरु को पूरी बात बता दी। उसके गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी होते हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते। यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करें। स्वयं के किए हुए कर्मों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। यह बात सुनकर शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ या परेशानी से उभरना है तो हमें शांत मन से काम लेना चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें और भी परेशानी में डाल देते हैं। जाने अनजाने हम अपनी परेशानियों को और बड़ा कर देते हैं। हो सके तो अपने आप को कुछ समय दें, कुछ समय अकेले में बिताएं, मनन करें कि आखिर ये परेशानियां क्यों खड़ी हो रही हैं। इससे हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह की और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम चैनल। थैंक यू।